30-40% अधिक खर्चा होता हर परिवार का अगर हमने इस महंगाई पे लगाम नहीं लगाई होती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक तरफ सरकार जनता को महंगाई के जख्म दिए जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल सरीखे मंत्री उन्हीं जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते जा रहे हैं। अभी कल ही उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर महंगाई में हुई आंशिक कमी से जुड़ा एक डाटा शेयर करते हुए लिखा, जनमानस को निरंतर मिल रही है राहत, मोदी सरकार में खाद्य कीमतों में जारी है गिरावट। गोयल साहब को लगा कि उनके इस ट्वीट से पब्लिक खुश होकर नाचने लगेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पब्लिक ने मंत्री साहब के इस ट्वीट को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ लगाई। गोयल साहब को अपने इस ट्वीट के लिए भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं मंत्री साहब द्वारा शेयर किए गए इस डाटा पर। उनके द्वारा शेयर किए गए इस डाटा में प्रधानमंत्री की मुस्कुराती हुई एक तस्वीर लगी है और कैप्शन में लिखा है, मोदी सरकार की नीतियों से आ रही खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट। साथ ही टमाटर, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, सरसों के तेल में हुई आंशिक मूल्य ह्रास को दिखाया गया है। तो आइए इन आंकड़ों की हकीकत भी जान लेते हैं। जो टमाटर आज के कुछ महीनों पहले 20 रुपये प्रति किलो था, उसके दाम घटने के बाद भी आज वह 38 रुपये प्रति किलो में ही मिल पा रहा है। आंकड़ों में दिखाए गए सभी प्रकार के खाद्य तेलों की एक वर्ष पूर्व कीमत 100 रुपये से कम थी, लेकिन 18 घंटे काम करने वाली सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी खाद्य तेलों की कीमत 150 रुपये से कम नहीं हो पाई है। गोयल साहब का ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब पूरा विपक्ष और जनता बढ़ती महंगाई का लगातार विरोध कर रही है। सरकार और उनके मंत्रियों की लीला भी अपरंपार है। पहले महंगाई में एक मुश्त वृद्धि करेंगे, फिर औने पौने की कमी करके वाहवाही लूटने का काम करेंगे। पीयूष गोयल के इस अभद्र मजाक वाले ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मंत्री साहब की जमकर क्लास लगाई। एक यूजर ने कहा, पीयूष गोयल जी क्यों झूठ फैला रहे हैं? सिर्फ पोस्ट डालने से खाद्य पदार्थ की कीमतें कम नहीं होती। 2014 के आंकड़े मंगवाएं और 2022 के आंकड़े मंगवाएं, दोनों आंकड़े एक साथ पोस्ट करें। इस पर तो सर माननी चाहिए। खाद्य पदार्थों के मूल्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है और जनता इसे झेल रही है। कृपया ऐसा ना बोलें जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए। एक और यूजर ने कटाक्ष करते हुए कहा, देख रहा है विनोद, कैसे पहले 100 रुपये बढ़ा के बाद में 5 रुपये कम कर हमें चूतिया बनाया जा रहा है। हर चीज़ पर जीएसटी, उसके बाद भी राहत का ड्रामा। कैसे कर लेते हो बॉस? अनाज ही जैसी ज़रूरी चीज़ों पर भी टैक्स, मतलब मैंने सही कहा था। 2024 तक जनता खून के आंसू रोएगी, कन्फर्म। आदरणीय गोयल भाई जी, सब वहम है। ये सब आपके अनुसार आ रही गिरावट, अन्यथा आम जनता तो महंगाई से त्रस्त है। कभी खुद बाजार से घर का सामान खरीद कर देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा आटा दाल का भाव। सरकारी खाना खाकर कोई कहे कि महंगाई नहीं है, तो इस प्रकार की बचकानी हरकत को क्या कहा जाए। चुनी हुई सरकार ने जो आज सनीचर रूपी रायता फैलाया है, मानो भावनाएं निकाल कर मेज पर रख दी गई हों। जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, वो आप जैसे महान नेताओं ने कर दिया। दूध, दही, पनीर, मट्ठा, घी, आटा जैसी रोज़मर्रा की आम आदमी की ज़रूरतों पर टैक्स लाद दिया गया है। आप लोगों को तो ये सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं।